पानी लेके आओ। जी। जी पानी। आप आज जल्दी घर आ गए। क्यों? मेरा जल्दी घर आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? आप हमेशा मुझसे ऐसे गुस्से में क्यों बात करते हैं? मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। वैसे भी ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी मुझे कब आना है और कब बाहर जाना है। मुझे तुम्हारे परमिशन की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से मतलब रखा करो। बीवी हो बीवी की तरह रहो। एडवोकेट बनने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? जाओ कपड़े प्रेस करके लाओ, मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना है? आपने मुझे बताया नहीं, ऐसे अचानक से बाहर। इतनी बार बोला ना अपने काम से मतलब रखा करो। जाओ कपड़े प्रेस करके लाओ। ठीक है। मूड खराब कर दिया बेवकूफ औरत। हेलो, और कितना टाइम लगेगा? अरे जल्दी करो। हाँ बस हो गया। बीवी नहीं सर की दर्द है। नेहा बेबी मैं आ गया। कितनी देर कर दी तुमने आने में? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। तुम तो जानते हो डार्लिंग, ऑफिस के पहले घर और फिर तुम्हारे पास। छोड़ो ना, कुछ प्यारी बातें करते हैं ना। पहले मैं तुम्हारा मूड बनाती हूँ। डन। ये लो बेबी।
जितना नशा इस शराब में नहीं है। उससे कई ज्यादा नशा तुम्हारी इन आंखों में। सच में? हाँ, रियली। तो आ जाओ, इन आंखों में डूब जाओ जरूर डूबूंगा। और मुझे अपनी बाहों में ले लो। आप रात भर कहाँ थे? क्या बोला तुमने? बताया था ना दोस्तों के पास जा रहा हूँ। फिर ये सब क्यों पूछ रही हो? वैसे मैं जान सकती हूँ आप अपने किस दोस्त के साथ थे। मैंने आपके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा आप उनके साथ नहीं हो। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्तों को फोन करके मेरे बारे में पूछती है, हाँ? पत्नी हूँ आपकी, हक है मेरा पूछने का। बकवास बंद कर। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कर। किचन में जा, तू नाश्ता बना के ला, जा। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोच के शादी करा दी हमारी। और कितना टाइम लगेगा? जी अभी लाती हूँ। अरे नेहा, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? अरे चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बैठो। राज, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, जब देखो स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तुमसे बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलो ना। राज, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाले हो। 6 महीने हो गए, तुमने अभी तक अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दिया। नेहा, ये सब बात अभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Are you mad? अरे तुमसे किसने कहा था प्रेग्नेंट होने के लिए? इस बच्चे का अबॉर्शन करवा लो तुम। क्या कहा तुमने? बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं? हाँ। मैं ये बच्चा नहीं गिराने वाली हूँ। ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं ये सब नहीं जानती, तुम बस ये बोलो कि तुम शादी कब करने वाले हो। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम मेरी कंपनी की एक सिंपल सी एम्प्लॉय हो, अपनी औकात में रहो, समझे? इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नेवर। एक काम करो, डॉक्टर से तुम फटाफट बात कर लो। जो भी पैसे आएंगे ना, मैं सब देख लूंगा। आई हेट यू राज। अरे राज, वो नेहा थी ना? हाँ यार, मिल गई थी। तू छोड़ दे यार, तू बैठ, छोड़ देता तुझे ऑफिस।
हेलो राज, देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? कॉल क्यों किया तुमने इस टाइम? तुम्हें याद दिलाने के लिए। कल बात करते हैं। इतनी रात में किसका फोन था? मेरे दोस्त का फोन था। मैं जान सकती हूँ कौन सा दोस्त? तुम्हें नहीं लगता कि मेरे मामलों में तुम कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाते हो? सो जाओ चुपचाप, मुझे भी सोने दो। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना राज, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आज मैं घर देर से आऊंगा, दरवाजा लगा लो। थैंक यू। I love you baby। झूठ बोलते हो तुम, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें मुझसे, बस खिलवाड़ कर रहे हो मेरे साथ। बेबी, अपनी बेबी से ज्यादा वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया। प्यार प्यार है तभी तो यहाँ था ना बेबी। नहीं, वो इसलिए कि तुम्हें अपनी बीवी पसंद नहीं है। वो ठहरी सीधी सादी और मैं शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत दिखने वाली लड़की। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। चलो मान लिया कि अट्रैक्शन ही सही है। तू खूबसूरत है, शहर की, पढ़ी लिखी है, छोड़ो मुझे। लेकिन मजे तो तूने भी किए ना। बोलना, हाँ बोलना, ये कि नहीं बोलना? हाँ? ये बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। गिरा दे इसे, शादी वादी कुछ नहीं, समझे? हाँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी? हाँ। देख, एक बात एकदम कान है ना, कान खोल के सुन ले। आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तू अपने घर, मैं अपने घर। क्या बोला मैंने? जा। कोई वास्ता नहीं, अपने घर, मैं अपने घर, मेरा अपना घर। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी।
इतनी रात को कॉल क्यों किया? कल तुम बहुत गुस्से में थे इसलिए। अच्छा सुनो, दोबारा कॉल मत करना। अब दोबारा कॉल मत करना? आज तक तो तुमने कभी नहीं बोला था कि मुझे कॉल मत करना, और अभी मैं कॉल कर रही हूँ तो तुम बोल रहे हो कॉल मत करना। ये क्या बात हुई? क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं तुमसे अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। वास्ता तो तुम्हें मुझसे रखना ही पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे की माँ जो बनने वाली है। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अपना मुंह बंद रख और फोन कट कर। तुम्हारे जैसे ना जाने कितनी मेरी लाइफ में आई और गई, समझी? अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझ जैसी से तुम्हारा पाला कभी नहीं पड़ा है। एक बात जान लो, तुम्हारे सारे परिवार वालों के सामने तुम्हें नंगा करके रख दूंगी। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फोन रख रख। मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। नेहा, तुम? इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? कॉल पे तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सुबह बात करते ना नेहा, प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी को भी पता चलने चाहिए तुम्हारे कारनामे। तुम कितने बड़े मक्कार हो, धोखेबाज हो। लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो। नेहा, अब तुम यहाँ से जाओ प्लीज। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। प्लीज नेहा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, पर इस बार अपने वादे से मुकरना मत, प्रॉमिस? वरना अंजाम बुरा होगा। प्रॉमिस? बाय। साली, तो कौड़ी की लड़की, पूरा दिमाग खराब कर दी इसने। साली, तो कौड़ी की औरत मुझे धमकी देती है। राज मल्होत्रा को धमकी देती है। अगर मैंने तुझे मौत के घाट नहीं उतार दिया तो मेरा नाम भी राज मल्होत्रा नहीं। नेहा, आज तो तेरे जिंदगी का आखिरी
आखिरी दिन होगा तो कौड़ी की लड़की तुझे बताता हूँ कि क्या होती है शादी। हाँ बेबी, अरे मेरी जान, मैं तो आया, अभी आया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी करने की सजा जरूर मिलेगी राज। डार्लिंग, नेहा आ गई मेरी बेबी। यहाँ बैठो। हाँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतना शराब पीकर? माफी मांगने आए हो? माफी तो मांगने आया हूँ। बिना पिए तुम्हारे सामने मैं तो बकरे के बच्चे से रहता हूँ। मेरी हिम्मत कहाँ तुमसे कुछ बात करूं। आज की ये मुलाकात में ना यादगार रहेगी नेहा। अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? गेस करो मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे क्या पता। तुम्हारा कहाँ जा रही हो मेरी बेबी? मुझे धमकी देती हो? साली कमीनी, मुझे छोड़ो मुझे। रुक जाओ राज। लिया आ गई इसके साथ मरने के लिए। अच्छा हुआ इसके साथ तेरा भी काम तमाम। आज काम तमाम। बहुत सताया। काम तो तेरा तमाम होगा कमीने। तूने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। तुझे सबका हिसाब देना होगा। साली अच्छा साली, तू तो मेरा दोस्त है ना? हाँ? इसके साथ तेरा कोई चक्कर है क्या? पता ना? बोल। हाँ? अरे तेरा दिमाग खराब है। तेरे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है। इस दुनिया में ना मर्द और औरत का रिश्ता सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, कई तरह के रिश्ते होते हैं। साले ये सब तेरे दिमाग में ना कभी नहीं घुसेगा। और फिर तेरी पत्नी ना मुझे अपना भाई मानती है और मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। नेहा, ये तुम्हारा मुजरिम है। तुम्हें इसे जो सजा देनी है तुम दे सकती हो। अंकिता जी, आप मुझे माफ कर दो। गलती जितनी राज की है उससे कहीं ज्यादा मेरी भी है। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी मैंने इससे नजदीकियां बढ़ाई। यकीन मानिए, पर मेरी उतनी भी गलती नहीं है। मुझसे कहता था कि इसकी बीवी इसकी कोई सेवा नहीं करती है और बल्कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें करता था मुझसे। और एक दिन अनिल भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। तब मैंने एक प्लान बनाया। मैं सच कह रही हूँ कि मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब मेरा ही प्लान है। बस मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो अंकिता, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। हो सके तो मुझे एक मौका दे दो और प्लीज 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 अंकिता, माफ कर दो मुझे। नहीं राज, उठो। तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरे साथ होना तुम्हारी बदनसीबी है, तो मैं आज तुम्हें इस बंधन से मुक्त करती हूँ।
तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। मुझे प्लीज बस एक मौका दे दो। मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अंकिता, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं राज, मेरे ख्याल से रिश्ता बराबरी में होना चाहिए, और मेरी जिंदगी में मैं अभी कुछ नहीं हूँ। तुम कहते थे ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो पहले मैं अपनी औकात बनाऊंगी और फिर कुछ सोचूंगी। आप बिल्कुल ठीक फैसला ले रही हैं। अगर कभी आपको लाइफ में कभी मेरी जरूरत पड़ी तो जरूर बताइएगा। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? जिस राह को तूने चुना था ना, उस पर ये मोड़ आना ही था। मैं अंकिता को कैसे यकीन दिलाऊं? अभी कुछ मत कर, सही वक्त आने दे, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना याद रखना, औरत पैर की जूती नहीं होती। वो अगर हमें संभाल सकती है, हमारे परिवार को संभाल सकती है, तो खुद को यकीनन संभाल सकती है।